नमस्कार दोस्तों, जब भी दीपावली का नाम हमारे मन में आता है तो सबसे पहले आंखों के सामने एक चित्र उभरता है। घर घर में जलते दीपक, रंग बिरंगी रोशनियां, मिठाइयों की खुशबू, नए कपड़ों की चमक और हर तरफ उल्लास का वातावरण। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि यह पर्व इतना खास क्यों है? सिर्फ पटाखे जलाने, मिठाई बांटने या नए सामान खरीदने के कारण ही नहीं, बल्कि इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी कथाओं और परंपराओं में छिपी हुई हैं। दीपावली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक प्रतीक है, अंधकार से प्रकाश की ओर, निराशा से आशा की ओर और अधर्म से धर्म की ओर। आज मैं आपको इस पर्व की विस्तृत कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये कथा हमें रामायण, श्री राम और माता सीता से लेकर श्री कृष्ण, माँ लक्ष्मी और कई अन्य ऐतिहासिक प्रसंगों तक ले जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। श्री राम का वनवास और अयोध्या की प्रतीक्षा। अयोध्या के राजा दशरथ बड़े ही न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक थे। उनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाई आपस में अपार प्रेम करते थे। लेकिन जब रामचंद्र जी का राजतिलक होना तय हुआ, तभी कैकेयी की दासी मंथरा ने षड्यंत्र रच दिया। कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान मांगे। भरत को राजा बनाओ, राम को 14 वर्ष का वनवास दो। राजा दशरथ वचनबद्ध थे, इसलिए रामचंद्र जी को वन जाना पड़ा। राम के साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण भी वनवास के लिए चले गए। उस समय अयोध्या में चारों ओर शोक फैल गया। लोग अपने प्यारे राजकुमार के जाने से व्याकुल हो उठे। माताएं रोने लगी, प्रजा ने दुख जताया और स्वयं दशरथ ने वियोग में प्राण त्याग दिए। भरत की स्थिति। राम के वनवास के बाद भरत को जब ये समाचार मिला तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने सिंहासन स्वीकार करने से मना कर दिया और राम की खड़ाओं को राज सिंहासन पर रखकर स्वयं रामराज्य चलाने का प्रण किया। भरत हर दिन राम की वापसी का इंतजार करते रहे। उनके हृदय में यही था कि जब राम लौटेंगे तब वे उन्हें अयोध्या का राजा बनाएंगे। वनवास और रावण वध। वनवास के 14 वर्षों में राम ने अनेक कठिनाइयां झेलीं। उन्होंने अनेक ऋषियों की रक्षा की, असुरों का नाश किया और अंत में रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। लंका में जब राम ने विजय पाई तो देवताओं ने पुष्पक विमान उपलब्ध कराया। सीता और लक्ष्मण के साथ वे अयोध्या की ओर लौट पड़े। अयोध्या का उल्लास, राम की विजय और वापसी का समाचार अयोध्या पहुंचा। नगर में ढोल नगाड़े बजने लगे। लोगों ने अपने घरों की सफाई की, दीवारों को सजाया, आंगन में रंगोली बनाई। हर गली, हर चौक पर दीपक सजाए गए। माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, तीनों माताएं राम के स्वागत की तैयारी में लगी थीं। भरत अधीर होकर नगर के द्वार पर खड़े थे। प्रजा अपने प्रिय राम को देखने को बेचैन थी। दीपों का अद्भुत दृश्य। जब राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से उतरे तब अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। हर घर की चौखट पर दीप जल रहे थे। छतों पर, आंगनों में, तालाबों के किनारे, हर जगह केवल प्रकाश ही प्रकाश था। वह दृश्य इतना भव्य था कि ऐसा लग रहा था मानो धरती पर आकाश के सारे तारे उतर आए हों। उस रात का उल्लास आज भी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। दीपक का आध्यात्मिक अर्थ। दीपक केवल मिट्टी, तेल और बाती का मेल नहीं है। ये ज्ञान, प्रेम और आशा का प्रतीक है। जैसे दीपक से अंधकार मिटता है, वैसे ही एक सज्जन व्यक्ति अपने गुणों से समाज की बुराइयों को मिटा सकता है। दीप जलाने की परंपरा हमें ये याद दिलाती है कि सच्चाई कभी पराजित नहीं होती। प्रकाश का अस्तित्व ही अंधकार को समाप्त करता है। माँ लक्ष्मी की कथा। दीपावली का संबंध माता लक्ष्मी से भी जुड़ा है। समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला तब लक्ष्मी जी प्रकट हुईं। उन्होंने श्री विष्णु को अपना पति चुना। तब से यह परंपरा बनी कि दीपावली की रात लक्ष्मी जी पृथ्वी पर आती हैं। जहाँ स्वच्छता, सत्य और प्रेम होता है, वहीं वे निवास करती हैं। इसलिए लोग दीपावली से पहले घर की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और दीप जलाते हैं। ये केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि यह संदेश है कि जहाँ स्वच्छता और प्रकाश है, वहाँ समृद्धि और शांति है। श्री कृष्ण और नरकासुर वध। दीपावली से जुड़ी दूसरी कथा भगवान श्री कृष्ण की है। नरकासुर नामक दैत्य ने 16,000 कन्याओं को बंदी बना लिया था। उसने स्वर्गलोक पर भी अत्याचार किया। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में नरकासुर का वध किया और उन कन्याओं को मुक्त कराया। उस विजय का उत्सव लोगों ने दीप जलाकर मनाया।
इसलिए दीपावली अन्याय के अंत और स्वतंत्रता का प्रतीक भी है। गोवर्धन पूजा। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है। ये भगवान कृष्ण द्वारा इंद्रदेव के अहंकार को तोड़ने की स्मृति में मनाई जाती है। गोकुल वासियों ने जब इंद्र की पूजा बंद कर दी तो क्रोधित इंद्र ने भारी वर्षा शुरू कर दी। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और गांव वालों को आश्रय दिया। तब से गोवर्धन पूजा की परंपरा चली। भाई दूज। दीपावली के 5वें दिन भाई दूज मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई को घर बुलाकर तिलक करती है और उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। ये पर्व भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। 5 दिन का पर्व। धनतेरस। स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक। इस दिन नए बर्तन और धातु खरीदना शुभ होता है। नरक चतुर्दशी। नरकासुर वध की स्मृति। दीपावली। लक्ष्मी गणेश पूजा और दीपोत्सव। गोवर्धन पूजा। श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन उठाने की स्मृति। भाई दूज। भाई बहन का पावन रिश्ता। आधुनिक समय में दीपावली। आज दीपावली केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में धूमधाम से मनाई जाती है। लोग विदेशों में भी दीप जलाकर अपनी संस्कृति को जीवित रखते हैं। असली दीपावली वही है जहां हम अपने मन का अंधकार मिटाएं और प्रेम व शांति का प्रकाश फैलाएं। संदेश। दोस्तों, दीपावली केवल दीपक जलाने का पर्व नहीं है, ये हमें जीवन जीने की सीख देता है। जैसे दीपक अंधकार को मिटाता है, वैसे ही हमें भी अपने अंदर की बुराइयों को मिटाना चाहिए। जैसे अयोध्या के लोगों ने राम का स्वागत दीपों से किया, वैसे ही हमें अपने जीवन में अच्छाई का स्वागत करना चाहिए। और जैसे लक्ष्मी जी वहां आती हैं जहां स्वच्छता और सत्य है, वैसे ही हमें अपने घर और दिल दोनों को पवित्र रखना चाहिए। यही है दीपावली का सच्चा संदेश। जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं रह सकता। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।